पेपॉल क्या है? पेपॉल पाकिस्तान में बैन क्यों है? अगर बैन है तो हम अपने पैसे बाहर से जो अर्न करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से, तो पाकिस्तान में हम कैसे पैसे मंगवा सकते हैं? या अपने किसी वेंडर को या कस्टमर को, किसी को भी हमने पैसे भेजने हैं तो वो हम कैसे भेजें पेपॉल के जरिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो बैन है। तो यही चीज़ें आज हम मुख्तसर सी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपको डिफरेंट ऑप्शंस बताएंगे। होप कि आपको वो बहुत फ़ायदा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीदार और आपको राकीदार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। पेपॉल क्या है? बेसिकली पेपॉल एक मनी सेंड करने का और रिसीव करने का एक प्लेटफॉर्म है। जिस तरह इसको एज्यूम कीजिए, जिस तरह पाकिस्तान में वेस्टर्न यूनियन है, लेकिन याद रखिए ये बैंक नहीं है। बहुत सारे लोग इसको बैंक कहते हैं। ना ही वेस्टर्न यूनियन बैंक है और ना ही पेपॉल बैंक है। ये बेसिकली इनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे इदारे आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। मिसाल के तौर पर बैंक्स आते हैं, उसमें वेस्टर्न यूनियन जो मनी सेंड रिसीव करते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज हैं और इसी तरह से और भी बहुत सारे इदारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंडर आते हैं। तो पेपॉल वेस्टर्न यूनियन की तरह है कि आप पैसे सिर्फ बाहर भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। अब देखिए, पेपॉल बेसिकली पाकिस्तान में बैन है और तमाम जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, फाइवर, अपवर्क और भी दूसरे लोग जो वेंडर्स हैं, कस्टमर्स हैं, चाहे आप गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, लोगों के साथ आपका लेन देन है, आपने मनी रिसीव करनी है और सेंड करनी है, तो वो लोग बाहर के जो ममालिक में लोग रहते हैं वो पेपॉल को इस्तेमाल करते हैं। तो अब पाकिस्तान में चूंकि बैन है तो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पहले हम रीज़न ढूंढ लेते हैं कि आखिर पाकिस्तान में बैन क्यों है। देखिए, पाकिस्तान में जो बैन है इसमें पाबंदी है, हम लोग पेपॉल यूज़ नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि पेपॉल ने पाकिस्तान में आने से इनकार कर दिया। उसकी वजह है पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान में जो मिसाल के तौर पर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से मुराद ये है कि हमारे इधर अगर प्राइम मिनिस्टर 1 साल 2 साल काम कर रहा है तो उसको हटाकर उसको घर भेज दिया जाता है, फिर दूसरा प्राइम मिनिस्टर आता है, पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, टैक्सेस की पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। तो इस तरह क्या होता है कि उन कंपनीज को बहुत नुकसान होता है कि उनकी टैक्स की जो पॉलिसीज उन्होंने 10 साल 20 साल की कैलकुलेशन करके एक मुल्क में अपना सेटअप लगाते हैं, लेकिन जब टैक्स की पॉलिसीज हैं वो एकदम से को इंक्रीज कर दिया जाए, हम मिसाल दे रहे हैं सिर्फ टैक्स की एग्जाम्पल को, तो क्या होता है कि उनके प्रॉफिट पे इम्पैक्ट होता है, उनको नुकसान होता है। इसके अलावा रीजंस और बहुत सारी हैं। मिसाल के तौर पे जब एक कंपनी किसी मुल्क में जाती है तो वो उसके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की कारकर्दगी को देखती है, परफॉर्मेंस को देखती है। हम आपको सिंपल अंदाज में बता रहे हैं और मुख्तसर कि मिसाल के तौर पे अगर वो पेपॉल पाकिस्तान में आती है और अगर इधर उसको कोई लीगल इम्प्लीकेशंस का सामना करना पड़ता है, लीगल इश्यूज़ का कोई केस करना पड़ता है, किसी के खिलाफ कोई फ्रॉड हो जाता है, तो इधर की अदालतें, हमारी पाकिस्तान की अदालतें, नहायत अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें जो केसेस है वो 10-10 20-20 साल लटक जाते हैं, उनका फैसला नहीं हो पाता। जो दूसरी पार्टी होती है अगर उसके पास पैसे होते हैं तो वो चीज़ों को लिंगर ऑन करती है, वो 10-20 साल तक ले जाती है। इसीलिए ये आपके अदालती निज़ाम की रेटिंग भी की जाती है और देखा जाता है कि क्या वो उनको इंसाफ मिल सकता है। अगर ये नहीं मिलता तो फिर वो कंपनीज जो है वो पाकिस्तान में आने से हेजिटेंट होती हैं, वो हिचकिचाती हैं। तो ये मुख्तसर से आपको बताया। अब आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान में अगर हमने पेपॉल को यूज़ करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप यूके, यूएसए, यूरोप में एक कंपनी को रजिस्टर करवा लें। देखिए, कंपनीज के डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। पाकिस्तान में जिस तरह पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है नंबर सबसे टॉप पर, उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये कंपनीज की फॉर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की फॉर्म है। तो दूसरे पहले पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी, दूसरे पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तीसरे पे पार्टनरशिप फॉर्म होती है और चौथे पे सोल प्रोप्राइटर, जो अकेला बंदा काम कर रहा है, जनरल स्टोर खोला हुआ, उसे एक कंपनी से अपनी कंपनी खोली हुई है एक ही बंदे से, तो इसको सोल प्रोप्राइटर, सोल से मुराद अकेला। तो ये सिर्फ आपको चीज़ों को अवेयरनेस देने के लिए, आप सॉरी टू से कुएं के मेंढक मत बना करें, चीज़ों को सीखा करें। तो ये पाकिस्तान में डिफरेंट फॉर्म्स है। इसी तरह अमेरिका में जो कंपनी है वो INC लिखा जाता है, इनकॉर्पोरेशन।
तो मुख्तसर तौर पे जब आप अमेरिका में, एक तो ये है कि आप अमेरिका में अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाएं, लेकिन क्योंकि आपने तो अभी बिजनेस शुरू करना है, उसमें आपको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स आपके स्पेंड होंगे, तो हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे कि उस तरफ मत जाइए। यानी कि आप 5 से 10 हज़ार के दरमियान अराउंड अप्रॉक्सीमेटली आप एक कंपनी को यूएसए में, यूके में रजिस्टर करवाइए और उसके बाद फिर आप पेपॉल का अकाउंट आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये यकीनन आप एक फाइनेंशियल बर्डन होगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आपका कोई यूएसए यूके में कोई रिलेटिव रहते हैं, तो आप उन्हें कहिए पेपॉल का अकाउंट वो खोल लें और उसका लॉगिन आपको दे दें, यूज़र और पासवर्ड। लेकिन क्या होगा कि जब इशू इसमें क्या होगा कि जब आपके अकाउंट में कोई बड़ी अमाउंट आएगी, आपको वेरीफाई वो करना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, आपको लॉग आउट आपका अकाउंट हो जाएगा। बार बार वो आपके जो रिलेटिव हैं वो साइन इन करेंगे, लॉग इन करेंगे इसको, और इस तरह के बड़े मसाइल, वेरिफिकेशन के मसाइल आएंगे। अगर तो आपके रिलेटिव के साथ अच्छी रिलेशनशिप है आपका, अगर आपके वो भाई हैं या बहुत क्लोज रिलेशन है, तो फिर ठीक है, आप उसको कर सकते हैं कि उनको आप डिस्टर्ब करें बार बार और वो ये जो चीज़ है डिस्टर्बेंस बर्दाश्त कर लें। तो ये तरीका बहुत अच्छा है कि आप वो उधर रहकर एक अकाउंट बना लें और आपको उसका जो है यूज़र नेम और पासवर्ड दे दें। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका बहुत आसान है, इसमें आपको कोई हैसल नहीं करनी पड़ी। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे लोग हैं, इंडिविजुअल्स जो कि ये काम कर रहे हैं, जिनके पास पेपाल के अकाउंट है, जिन्होंने शायद कंपनी कोई खोली है अमेरिका में, या उनका कोई रिलेटिव है, भाई है, पेपाल का अकाउंट वो यूज़ कर रहे हैं और वो फिर सर्विसेज देते हैं। तो आप उनसे अपने पैसे मंगवा सकते हैं और भेज सकते हैं। वो क्या होगा, वो सर्विस चार्जेस का आपसे कुछ नॉमिनल से कुछ $2-3 $5 तक जो भी आपकी अमाउंट होगी उसकी परसेंटेज, कुछ लोग फिक्स लेते हैं, कुछ लोग $100 के पीछे $5 लेते हैं। तो आप इस तरह से उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। यानी कि आपने करना क्या है, लेट से आपकी $100 की अमाउंट है, तो आपने अपनी ओवर इनवॉइसिंग करनी है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक चीज़ $100 की ले रहे हैं, तो आपको पता है कि मुझे पेपॉल की अमाउंट भी देनी पड़नी है, मुझे चार्जेस देने पड़ने हैं। तो ये जो $5 के अराउंड है, $2 $5 जो भी आपकी उससे तय होता है, आप उसको अपनी प्राइस में ऐड करके तो अपने कस्टमर को बेचिए, ताकि ये प्राइस जो है ये फाइनल कस्टमर पे बर्डन पड़े इसका, कि आप वो कस्टमर से ही, क्योंकि आप उसकी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आपको तो प्रॉफिट चाहिए $100, तो आप $5 उसको चार्ज कीजिए। उसको बताने की ज़रूरत नहीं, हमेशा ऐसा ही होता है। तो बताने का मकसद ये है कि आप ओवर इनवाइसिंग करें, ये कोई गलत बात नहीं है। आप उसकी कॉस्ट में, अपनी जो कॉस्ट है $100 उसमें शामिल करके $105 की चीज़ को बेचिए। होप आपने ये चीज़ें समझ ली हैं। यही तरीके हैं पेपॉल को हैंडल करने के। तो आप जो दूसरा और तीसरा तरीका है उसको आप देखिए। अगर आपका कोई रिलेटिव, अगर भाई है कोई जो बार बार ये हैसल बर्दाश्त कर ले, तो सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, दूसरे वाला, कि आप अपने भाई को कहीं उधर से, या कोई क्लोज रिलेटिव या कज़न है, अकाउंट खोल लें और वो अकाउंट का यूज़र और लॉगिन आपको दे दें। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इससे क्या होगा कि आप दूसरों को भी ये सर्विस दे सकते हैं, जो तीसरे वाली ऑप्शन है। होप कि आपने जैसे कुछ ना कुछ सीखा है। अगर सीखा है तो उसको दूसरों से शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।